पूरी दुनिया में चर्चित है, चाहे ऋग्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे उत्तर वैदिक कालीन भारत हो, चाहे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, चाहे सम्राट अशोक का भारत हो, चाहे समुद्रगुप्त का भारत हो, चाहे महाराणा प्रताप का भारत हो, और चाहे राजा हरिश्चंद्र का भारत हो, चाहे छत्रपति शिवाजी का भारत हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस का भारत हो, चाहे स्वामी विवेकानंद का भारत हो, और चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भारत हो, और चाहे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का भारत हो, और चाहे नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो। एक अद्भुत भारत, एक दिव्य भारत, एक महान भारत। कैसे भारत की कल्पना करते हैं, देख रहा था मैं। चंद्र चरे सूरज चरे करे जगत व्यवहार, पर दृढ़ वचन हरिश्चंद्र को चरे न सत्य विचार। राज देने को कहा तो लो संभालो राज को, बैठे आसन पर पहन लो राज के इस ताज को। किस लहजे में राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा था। मैं भी राजा हरिश्चंद्र का पात्र रह चुका हूं। मैंने भी कक्षा 8 में पढ़ता था। एक दिन में 35,000 रुपए मैंने जीते थे। मैं भी राजा हरिश्चंद्र का रोल कर चुका हूं। देख करके मेरी आंखें भर आई। कैसी कल्पना कर सकते हो। दुनिया में लोग कहते हैं, आश्चर्य के साथ जीते हैं। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, मेरे दोस्त, दुनिया में कहीं चले जाना, अमेरिका में पूछो, जापान में पूछो, जर्मनी में पूछो, रशिया में पूछो, चीन में पूछो, किसी माई के लाल से पूछो कि सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय का नाम बताइए, तो बराक ओबामा भी बताएंगे, तक्षशिला और नालंदा, जो भारत की धरती पर। दुनिया में किसी से जाकर के पूछो कि सबसे प्राचीनतम मंत्र का नाम बताइए, तो हर कोई गायत्री महामंत्र की चर्चा करेगा। दुनिया में किसी से जाकर के पूछो कि सबसे प्राचीनतम पुस्तक का नाम बताइए, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की चर्चा करेगा। 108 उपनिषदों की चर्चा करेगा, पुराणों की चर्चा करेगा, महाभारत और गीता की चर्चा करेगा। दुनिया में किसी से जाकर के पूछो अंक की खोज किसने की, तो भारत की तरफ इशारा करेगा। दुनिया में किसी से जाकर के पूछो जीरो की खोज किसने की, तो भारत की तरफ इशारा करेगा। दुनिया में किसी से जाकर के पूछो, दुनिया में किसी से जाकर के पूछो योग की खोज किसने की, तो हर कोई पतंजलि का नाम लेना शुरू कर देगा। दुनिया में किसी से जाकर के पूछो चक्र की खोज किसने की, तो हर कोई भारत की तरफ इशारा करेगा। चाइना बहुत शक्तिशाली राष्ट्र है, लेकिन राष्ट्रपति से पूछो चाइना के कौन सा धर्म मानते हो, तो वहां का राष्ट्रपति कहेगा मैं तो बौद्ध धर्म मानता हूं। उससे पूछो ये बौद्ध धर्म कहां से आएगा, तो बनारस की तरफ और भारत की तरफ इशारा करेगा। और दुनिया में किसी से जाके पूछो, जावा में पूछो, सुमात्रा में पूछो, कंबोडिया में पूछो, चाइना में पूछो, श्रीलंका में पूछो कौन सा धर्म मानते हो, हर कोई जवान को कहेगा बौद्ध धर्म मानते हैं। कहां से आया, भारत की धरती से आया। कौन नहीं जानता है। 4 आर्य सत्य की चर्चा करोगे, सत्य, हिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह की चर्चा करोगे, 10 शील की चर्चा करोगे, अष्टांगिक मार्ग की चर्चा करोगे, और किसी प्रकार की चर्चा करोगे, तो हर कोई भारत की तरफ इशारा करेगा। मैं तो धन्य हूं, आप सब धन्य हो, और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं दिव्यता बहुत है। स्वामी विवेकानंद जब खड़े हुए 11 सितंबर 1893 को, 12 जुलाई 1863 को जब अवतार हुआ, 1887 में जब कहा गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और 11 सितंबर 1893 को शिकागो की सभा में जब स्वामी विवेकानंद खड़े हुए बोलने के लिए, और पहला भाषण उनका 11 सितंबर को हुआ, दूसरा भाषण 16 सितंबर को दिया, और तीसरा भाषण 19 सितंबर 1893 को जब उन्होंने परिचय कराया, वेदांत का दर्शन दिया, तो दुनिया आश्चर्यचकित रह गई। और अंतिम भाषण उनका 27 सितंबर 1893 को हुआ, और जब अंतिम भाषण स्वामी विवेकानंद ने करके नीचे उतरे, तो पूरी दुनिया उनके पीछे चलने के लिए मजबूर हो गई। कल्पना करिए, वंदे मातरम का गान हो रहा था। 19वीं शताब्दी में वंदे मातरम गाया गया। 20वीं शताब्दी आते आते लंबी कतार लग गई। 21वीं शताब्दी में पूरी दुनिया वंदे मातरम गा रहा है। अब तो अमेरिका की भी धरती पर वंदे मातरम हो रहा है, और जापान और इंग्लैंड की धरती पर भी वंदे मातरम हो रहा है। भारत की गूंज हो रही। लोग कहते हैं मेरी माताएं और बहनें यहाँ पर बैठी हैं, मेरी माताएं और बहनें बैठी हैं। मेरी माता और बहन कहती है पीपल के वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधती है, और मेरी माँ तुलसी के बिरवे पर दीपक जलाती है। दुनिया के लोग सोचते हैं दिया तो हम आपने भी जलाया है, और जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना,
अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। और इसीलिए तो फेसबुक पर जो पहली लाइन लिखी गई, नरेंद्र भाई मोदी जब खड़े हुए तो उन्होंने लिखा सत्यमेव जयते, और उन्होंने लिखा भारत माता की जय। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुनिया में बहुत नदियां बहती हैं, किसी नदी का पानी भर लो, किसी तालाब का पानी भर लो, किसी कुएं का पानी भर लो, चाहे चाइना में भर लो, चाहे जापान में भर लो, और चाहे अमेरिका में भर लो, 10 दिन बाद पानी सूख जाएगा या फिर उसमें कीड़ा पड़ जाएगा। लेकिन भारत में भी एक नदी बहती है, चाहे हरिद्वार में भर लो, और चाहे सहारनपुर में भर लो, और चाहे कानपुर में भर लो, चाहे प्रयाग में भर लो, और चाहे बनारस में भर लो, चाहे हुगली में भर लो, गंगा जल कभी सूखता नहीं और उसमें कभी कीड़ा नहीं पड़ता। और इसलिए हम लोग कहते हैं गंगा तो दर्शनाथ मूर्ति, धन्य है। लोग सोचते हैं और विचार करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत के कण कण में शंकर है, का हर बूंद बूंद गंगा जल है। लोग सोचते होंगे यहां गीत गाया जा रहा था, लोक गीत चल रहा था, भोर हो रही है। लोग सोचते हैं सूरज दुनिया के कुछ देश कभी कभी देखते हैं, जिस दिन वो देखते हैं उस दिन गुड मॉर्निंग बोलते हैं, उनके लिए वह सवेरा बहुत अच्छा होता है। और हम आप तो रोज सूर्य भगवान का दर्शन करते हैं, रोज भगवान हमारा दर्शन, हम लोग उनका दर्शन करते हैं। लेकिन दुनिया के लोग देखते हैं। मेरे बच्चों, आप इसमें से बैठे हुए लोग, आप फेसबुक पे रहते हो, ट्विटर पे रहते हो, आप देखते होंगे, आपने देखा होगा, अभी जापान के वैज्ञानिकों ने एक शोध किया है, और जापान के वैज्ञानिकों ने कहा सूरज जब निकलता है तो उसकी पहली ध्वनि क्या है। तो सभी जापान के वैज्ञानिकों ने जो शोध किया, आपके मोबाइल में आया होगा, उस शोध में क्या निकला? जापान के वैज्ञानिकों ने शोध करके निकाला है कि सूर्य की जो पहली ध्वनि होती है निकलते समय, उसमें ओम का उच्चारण होता है। ये जापान के वैज्ञानिक कह रहे हैं। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने और नासा के वैज्ञानिकों ने भी शोध किया है, और शोध करके निकाला है कि समुद्र की तलहटी में, समुद्र के नीचे किस प्रकार की आवाज होती है। तो समुद्र की तलहटी की आवाज में से अमेरिका के वैज्ञानिकों ने खोज करके निकाला है कि समुद्र की तलहटी में जो आवाज आती है, वो वेद की ऋचाओं को समुद्र दोहराता रहता है, वो वेद की ऋचाओं को पढ़ता है। हमारी समुद्र की तलहटी भी ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ता है। ऋग्वेद का हर शब्द, हर मंत्र, आप कल्पना करिए। लोग सोचते होंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, महाभारत कालीन का यहाँ पर तो गोपाल लिखा हुआ है, सरस्वती भी लिखा हुआ है, और गोपाल आप जानते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। और गोपाल कब आए? गोपाल को आप सब लोग जानते हैं, द्वापर में आए, और द्वापर से पहले त्रेता था, और त्रेता से पहले सतयुग था, और 12,96,000 वर्षों का त्रेता, 8,64,000 वर्षों का द्वापर, और 17,28,000 वर्षों का सतयुग। 17,28,000 वर्षों के सतयुग को लीजिए, 12,96,000 वर्षों का त्रेता, 8,64,000 वर्षों का द्वापर, और 5,117 वर्ष कलयुग के बीत रहे। अगर सबका कैलकुलेशन करके देखोगे, दुनिया के लोग देखते हैं, देखते रह जाएंगे। यहाँ तो बच्चों ने दिखाया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 6 मनवंतर बीत चुका है, 7वां मनवंतर चल रहा है, 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है। भगवान सूर्य तो रविवार के दिन आए थे, आज भी रविवार है, पहला दिन भी रविवार था और आज भी रविवार है। सूर्य की पहली किरण जब धरती पर आई थी तो वह दिन रवि का हो रहा था, इसीलिए रविवार होता है। सप्ताह का पहला दिन हम रविवार के रूप में जानते हैं, और अंतिम दिन शनिवार के रूप में जाना जाता है, और संयोग से आज भी हमारा रविवार है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी माता और बहनें बैठी, मेरे नौजवान भाई बैठे, मेरे मित्रों, आपके सर में कभी दर्द हो, एनाल्जीन की टिकिया और एनासीन की टिकिया मत ढूंढना। मैं आपको बताता हूं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसको रोक पाए। भगवान सूर्य के 12 नाम ले लेना। आदित्य प्रथम नामा द्वितीयांत दिवाकर तृतीय भाषणम प्रोक्तु चतुर्थम प्रभाकरम पंचम सहस्रासु षष्ठम चतुर्लोचना सप्तम हृदयश्रेष्ठम च विभावजो। 9वें दिन के कोई 10वें द्वादशम एकादश मूर्ति द्वादशम सूर्य हो जा। भगवान सूर्य के 12 नाम पढ़ो, सर में दर्द नहीं होगा। लोग कहते रहते, मैं कहता हूँ, सौराष्ट्र सोमनाथम चाशी शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनाम महाकाल ओंकार मंगलेश्वरम परंडन वैद्यनाथम चाडाकिन्नम भीमशंकरम शेतु बंधे दुरामेशम नागेशम दारुकामेण वाशम सुवेशम क्रम कंगोस्मिते हिमालय तु वेदानम धूमे चंद्र शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः
सप्त जन्मकृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। इसीलिए हम लोग इस बात को लेकर के चलते हैं कि वहन्ति नद्यः स्वयमेव नाभ्या स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा धाराधरो वर्षजिनात् हेतो परोपकाराय शतां विमुक्त्या। इसीलिए हम कहते हैं सताम आचारा सदाचारा सक्रियते सदाचारा एकः दिव्याधिरास्ते। इसीलिए हम कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम। इसीलिए हम लोग सब लोग मानते हैं एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति। और इसीलिए हम लोग मानते हैं कि धन्य है भारत और धन्य है भारत की संस्कृति और भारत के संस्कार। और इसलिए मैं आप लोगों से कहने के लिए आया, मेरे नौजवान भाइयों, चिंता मत करना। इस दुनिया को, इस विश्व को चलाने का काम और इस दुनिया को अगर सब कुछ देने का काम किसी ने किया है तो भारत ने किया है। भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन था। भारत सोने का चिड़िया था। 3वीं शताब्दी का भारत जरा देखो, 1वीं शताब्दी का भारत देखो, 8वीं शताब्दी और 9वीं शताब्दी का भारत देखो, 2191 का भारत, 1192 का भारत। और अगर सब भारत की चर्चा आप देखते देखते करके देखोगे तो मेरा भारत दिव्य कब था, मेरा भारत महान कब था, इसकी कल्पना करके देखो। इसलिए जिएंगे तो भारत माता के लिए और मरेंगे तो भारत माता के लिए, ये संस्कार लेकर के जाना। इसलिए अथर्ववेद की भलाई है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम। भूमि मेरी माँ है और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। इसलिए हम आप सब लोगों से, मेरे नौजवान मित्रों, आज मैं बहुत गदगद हूँ, बहुत आह्लादित हूँ। मैं तो सबसे असम राज्य में इसमें काम देख रहा हूँ, मैं असम का प्रभारी हूँ। लेकिन सूरज तो आसाम की तरफ से आता है, लेकिन सूरज जब तक उत्तर प्रदेश नहीं पहुंचता है तब तक सूरज की वह दिव्यता, वह तेज नहीं दिखता है। क्योंकि राम की धरती यही है और कृष्ण की धरती यही है और प्रयाग भी यही है और भगवान शंकर का वास भी यही है। अगर सब कुछ आपको देखना है तो यही है। इसलिए एक तो हमने भारत में जन्म लिया और दूसरे हमने उत्तर प्रदेश में जन्म लिया और तीसरे हम लोग अवध क्षेत्र में जन्म लिए। इसलिए हम समझते हैं हमसे, आपसे और सब लोगों से भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता है। अंत में केवल 2-3 बातें कह करके मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, अद्वितीय है निर्माणों में गुरुओं का निर्माण और जिनसे फूके चलती फिरती प्रतिमाओं में प्राण। मेरे नौजवान साथियों, मैं इस वर्ल्ड नेकेड एंड स्टेशनलेस दुनिया में कोई पैदा हुआ वो नंगे पैदा हुआ, कपड़ा पहन के कोई नहीं पैदा हुआ। लेकिन हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, हर कोई कहता है ना कुछ लेकर आए बंदे, ना कुछ लेकर जाओगे, मुट्ठी बांधे आए हो हाथ पसारे जाओगे। मेरे बहुत सारे वरिष्ठ यहाँ पर हैं, गुरुजन हैं, मैं उनसे क्षमा चाहते हुए कहना चाहता हूँ, मैं इस लाइन को मानता नहीं हूँ। आप मानते हो तो मेरा इतराज नहीं है। दुनिया में कोई खाली हाथ ना आता है, ना कोई खाली हाथ जाता है। हर कोई अपना भाग्य लेके आता है और कर्म लेकर के जाता है। इसलिए न खाली हाथ आता है, न खाली हाथ जाता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं इस वर्ड नेकेड एंड स्पेशलिस्ट, लेकिन तुलसी ने रामचरितमानस में भगवान तुलसी ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे तो जस फल चाखा। लेकिन भगवान तुलसी को लगा कि कुछ छूट रहा है, उन्होंने दूसरी चौपाई रखी। उन्होंने कहा कर ही कराओ भंजे सोई, उमा राम गति लखा न कोई। भगवान तुलसी को लगा कुछ और छूट रहा है। भगवान तुलसी ने तीसरी चौपाई कही। उन्होंने कहा हुई है सो जो राम रचि राखा, को कर करके बढ़ाओ शाखा। तीनों चौपाइयों के पीछे 3 भाव था, अभिवादन शीलस्य मृत्यु अभिषेविना चत्वारितस्य वर्धन्ते यायुर्विद्या यशोबलम। यदि हम सब लोग माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे, गुरु का सम्मान नहीं करेंगे, तो जीवन में कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मास पिता गुरु नाम ही माथा। और इसलिए हमको आपको अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना है, अपने कर्म पर भरोसा करो, अपने भाग्य पर भरोसा करो, भगवान का ध्यान करो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, माता पिता का आदर करो, गुरुओं का सम्मान करो। जीवन में चतुर्दिक आपको ख्याति प्राप्त होगी, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन इसमें से एक भी छूटेगा तो जीवन कभी सफल नहीं हो सकता है। मुझको लगता है बहुत अच्छे कार्यक्रम हो रहे, मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूँ, क्षमा करना। आप लोगों को देख करके मैं रुक नहीं पाया, लेकिन मित्रों आज यहाँ के नौजवानों को देख करके और इनकी कला और प्रतिभा को देख करके मैं बहुत, मुझको खुशी हुई है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझको लगता है कि जीवन के जिस क्षेत्र में ये लोग रहेंगे, अपने कुल का, अपने परिवार का, अपने देश का, इस गोपाल सरस्वती विद्या मंदिर का भी नाम रोशन करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए अभिभावकों से मैं कहना चाहता हूँ, बड़ी तेजी के साथ सब कुछ बदल रहा है, लेकिन इस बदलते हुए परिवेश में हम सबको मिलकर के प्यार और मोहब्बत के साथ इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस पानी के लिए, इस हवा के लिए सब कुछ करना है। इसलिए केवल 4 लाइनें कहना चाहता हूँ।
बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो, अब बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना मत सीखो, अब बिछा सको तो फूल बिछाओ, सूल बिछाना मत सीखो, और जला सको तो दिया जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। अगर हम सब लोग ऐसे चलते रहेंगे निश्चित रूप से प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं करता हुआ एक और बात कहते हुए, मैं विधायक भी हूँ, MLC हूँ, आप सबकी शुभकामना से हूँ। इस गोपाल सरस्वती विद्या मंदिर में आदरणीय प्रधानाचार्य जी ने हमसे कहा, सूचना के रूप में कहा कि हाल बन रहा है, विद्यालय को और आगे प्रगति के पथ पर जा रहा है। देख रहा था मैं, बच्चा एक अंग्रेजी में और एक हिंदी में संचालन कर रहा था, तो मैं देखते देखते हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, शिक्षा भी है, संस्कार भी है, सभ्यता भी है, व्यवहार भी है, आचरण भी है, वाणी भी है। शब्द को ब्रह्म कहा जाता है, वर्ण से अक्षर, वर्ण वर्ण मिल करके अक्षर, अक्षर अक्षर मिल करके शब्द, शब्द शब्द मिल करके वाक्य, वाक्य वाक्य मिल करके पद, पद मिल करके सोपान, और सोपान मिल करके भावार्थ के रूप में जीवन को साकार करने की जो श्रृंखला है, उसमें से गुरुजी ने हमको कहा कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हाल बनवा रहे हैं। मैं गुरुजी से कहना चाहता हूं, इस पवित्र और पूर्ण काम में मेरी भी आहुति की जहां जरूरत हो, मैं भी करने के लिए तैयार हूं। जरूर मैं सहयोग करूंगा, मेरा हाल अच्छा हाल बन करके तैयार हो, बच्चे पढ़ करके आगे बढ़े। इसलिए मेरी निधि से भी मैं आपको अधिकार देता हूं, आप बताइएगा, मैं भी सहयोग करूंगा, जो कुछ भी मुझसे हो सकेगा जरूर मैं सहयोग करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं करता हुआ अपनी वाणी को विराम इस आशय के साथ देना चाहता हूं, और इस निवेदन के साथ कहना चाहता हूं अपने गुरुजन वृंदों को, जिन्होंने इतना परिश्रम करके, इतनी मेहनत करके विद्यार्थियों को कितना परिश्रम करके प्रशिक्षित किया होगा, और यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया, मैं जानता हूं। और जो विद्यार्थी इसमें लगते हो, बहुत उनकी पढ़ाई का भी नुकसान होता है, लेकिन उसके बाद भी लोग काम करते हैं। मैं अपनी बोर्ड के कक्षा 11 की परीक्षा छोड़ करके लखनऊ से गांव भाग गया था, केवल महाराणा प्रताप का नाटक खेलने के लिए, और बिना घर पे बताए भाग गया था। 4 दिन बाद था। ये मैं अपने कक्षा 11 का मैं छात्र था, जनता इंटर कॉलेज में पढ़ता था। बहुत सारे हमने नाटक खेले, वो चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे राजा हरिश्चंद्र हो, चाहे छत्रपति। गुरु जी इसको बोलिएगा, आप कुछ कह रहे हैं, ठीक है, ये कहता है। तो मैं कह रहा था कि अपने जितने गुरुजन वृंद और हमारे सभी आदरणीय प्रधानाचार्य लगे हुए हैं, उनको सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं भगवान उनको और शक्ति दे, जिससे हमारे विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल हो सके। मेरे मित्रों, आप सब लोग प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहें, आगे बढ़ते रहें। ढेर सारी शुभकामनाएं करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं, आदरणीय गुरुजन को, प्रबंध समिति को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। उन्होंने हमारे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को यहाँ पर बुला करके इसी प्रांगण में, जहाँ पर हम भी कबड्डी खेलते खेलते बड़े हुए हैं, उसी प्रांगण में बोलने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब कभी अवसर